नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रोज की तरह आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज जो विषय है ये मेंस से जुड़ा हुआ विषय है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है ऊर्जा संकट। साथ में इसमें देखेंगे कि अगर प्रश्न ऊर्जा संकट पे आता है तो हम उसमें किस प्रकार से उसको लिखेंगे और उसको किस प्रकार से एंड करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऊर्जा संकट क्या होता है। ऊर्जा की मांग, उसकी उपलब्धता में की आपूर्ति के बीच असंतुलन होना, यानी जितनी ऊर्जा की मांग है उस अनुपात में ऊर्जा ना मिलना ऊर्जा संकट कहलाता है। यानी जितनी देश के अंदर लाइट की डिमांड आ रही है, एनर्जी की डिमांड आ रही है या अन्य पदार्थों की डिमांड आ रही है, अन्य पदार्थ भी ऊर्जा से क्या होंगे, संबंधित होंगे। अगर इस प्रकार की कोई डिमांड आ गई है और उसमें कोई असंतुलन है तो ये ऊर्जा संकट है। जिस प्रकार से हम पानी का संकट मांगते हैं, पानी का संकट मतलब क्या हुआ कि पानी की डिमांड है, पीने के पानी की, और उतना पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब है पानी का संकट है। सेम कंडीशन है कि जितनी मांग ऊर्जा की है उसके अनुपात में सरकार लोगों को ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पा रही। ये एक नए संकट को क्या हो रही है, जन्म दे रही है। अब देखते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण है पहला कि ऊर्जा की मांग में वृद्धि। दिन प्रतिदिन हमारी आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहली बात तो जब आबादी बढ़ रही है तो ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। साथ में देश में विभिन्न उपकरण, अब सभी प्रकार के जो उपकरण है वो ऊर्जा से चलने वाले आ गए हैं। पहले बहुत सारे उपकरण ऐसे होते थे जिनको हम हाथ से चला लेते थे, लेकिन आज ज्यादातर उपकरण कैसे चल रहे हैं, लाइट से चल रहे हैं। और उन उपकरणों के लिए हमको प्रभावी मात्रा में ज्यादा ऊर्जा की क्या है, आवश्यकता रहेगी। तो बढ़ती आबादी, ऊर्जा की मांग का क्या हो रही है, अधिक होना। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, यानी जीवाश्म ईंधन के अंदर कोयला और तेल को हम शामिल करेंगे। परिणाम जो हो रहा है कि अगर हम कोयला और तेल का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे उत्सर्जन होगा, यानी मतलब है कि वातावरण क्या होगा, इससे प्रदूषित होगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक संकट का विषय है। आयतन, सॉरी, आयतिक ऊर्जा पर निर्भरता, इसका मतलब है कि ऊर्जा संकट के अंदर देखें तो या ऊर्जा राजनीति के अंदर देखें तो कई ऐसे देश हैं जो बाहर के देशों से तेल क्या होते हैं, आयात करते हैं। और जब तेल के आयात करते हैं तो उस तेल के आयात के कारण कई देशों में क्या होते हैं, उसके भू राजनीतिक परिणाम होते हैं या तनाव पैदा होता है। यानी जैसे मान लीजिए अभी ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। भारत ईरान से तेल लेता था, लेकिन चूंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं इसलिए भारत उस अनुपात में ईरान से तेल नहीं ले पा रहा। लेकिन भारत के ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं तनाव पैदा करती हैं। साथ में एक ऊर्जा राजनीति भी क्या होती है, हमको क्या होती है, दिखाई देती है विभिन्न देशों के बीच में। तो चूंकि ऊर्जा है और ऊर्जा का संकट है, हमको विभिन्न देशों से ऊर्जा लेनी है, यानी तेल मंगाना है। उस तेल के कारण कई बार भू राजनीतिक तनाव पैदा हो रहा है और देश के बीच में क्या हो रहा है, टकराव पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे अगर हम जीवाश्म ईंधन का ज्यादा प्रयोग करेंगे इस ऊर्जा संकट को बचाने के लिए, तो इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बड़ी मात्रा में इस जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। समाधान क्या है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का क्या करें, हम उपयोग करें। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, यानी कि पवन चक्कियों के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से हम लाइट को क्या हो बनाएं, यानी जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता क्या हो, कम हो। ऊर्जा दक्षता में सुधार हो, अर्थात कुशल उपकरणों का प्रयोग करें। आपने कई बार देखा होगा अब जो हमारे घरों में उपकरण आ रहे हैं वो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 5, यानी ये बताया जा रहा है कि ये जो उपकरण है ये कितनी लाइट कंज्यूम करेगा या कितनी एनर्जी लेगा। तो हम जो उपकरण इस्तेमाल करें हम वो अच्छे किस्म के उपकरण इस्तेमाल करें
जब हम अच्छे स्टार वाले उपकरण इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी स्थिति में हमारे लाइट का कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। ऊर्जा के उपभोग में कमी हो, लोगों को ऊर्जा के प्रति जागरूक करें कि आप किस प्रकार से ऊर्जा का क्या करें, इस्तेमाल करें, लाइट का किस प्रकार से क्या करें, इस्तेमाल करें। साथ साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विकास, यानी जैसे जैसे आप सोलर पैनल लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से दिन में क्या होती है, एनर्जी का क्या होगा, भंडार इकट्ठा होगा, यानी हम जो एनर्जी दिन में बनेगी हम उसको इकट्ठा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना बड़ा एरिया है कि हमने बड़े सोलर पैनल लगा लिए और हम उतनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो हम उस एनर्जी को बेच भी क्या हो सकते हैं। ऐसा मॉडल आपको गुजरात में क्या होगा, दिखाई देगा। अगर इस पे प्रश्न देखें तो किस प्रकार के प्रश्न ऊर्जा संकट पे बन सकते हैं। ऊर्जा संकट पर टिप्पणी लिखिए, ऊर्जा संकट को समझाइए, ऊर्जा संकट की प्रासंगिकता को बताइए। टिप्पणी लिखना है, इसका मतलब है कि जो आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। टिप्पणी लिखने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा मैच चल रहा है और दोनों तरफ के जो कमेंट्री करने वाले लोग हैं उस मैच पर टिप्पणी करते हैं, यानी वो अपना भी बताते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आप जब टिप्पणी लिख रहे होंगे तो सबसे पहले ऊर्जा संकट को बताइए। ऊर्जा संकट के बाद देश के अंदर ऊर्जा की क्या स्थिति है और स्थिति के साथ साथ कितनी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को अगर हमने पूरा नहीं करा तो इसका क्या प्रभाव होगा, और इसके लिए हमारे पास क्या समाधान है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, इसलिए आपके पास हर चीज का क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। साथ में अपने विचार भी इसमें क्या होंगे, एक लाइन में आप जोड़ सकते हो, और ये विचार वो होंगे जो वर्तमान में आप देख रहे हो, जो आपके क्वेश्चन को क्या होगा, करंट से क्या होगा, जोड़ेगा। अगर समझाइए तो सबसे पहले अपन ऊर्जा संकट को बताएंगे और ऊर्जा संकट हमारे सामने क्यों उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं, आपको विस्तार से क्या होना है, समझाना है। प्रासंगिकता क्या है ऊर्जा संकट की, तो ऊर्जा संकट क्यों हुआ, क्या इसकी प्रासंगिकता यानी इसका क्या महत्व है, और इस महत्व के साथ साथ हम इसको किस प्रकार से भारत इस ऊर्जा संकट से क्या हो सकता है, निकल सकता है। विश्व के ऐसे कितने देश हैं जो इस समय ऊर्जा संकट से ग्रसित हैं, और हम किस प्रकार से इसको फेस कर रहे हैं, या हम नवीनीकरण ऊर्जा को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसमें हम सक्सेस हो गए तो इससे देश को क्या लाभ होगा, यानी उसकी महत्वता को हमको क्या करना है, इंगित करना है। तो साथियों इसी प्रकार के किसी प्रश्न को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप और किसी टॉपिक को ऐसा लगता है कि जिसपे अपन को चर्चा करना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर क्या होंगे, चर्चा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।